स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु भव शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी के जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ राजा राम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। नारद देखा विकल जयंता। लागी दया कोमल चेत संता। ई पठवा तोरत राम पहिताही। कहे से पुकारी प्रणत हित पाही। आतुर सभय गह से पद जाई। आतुर सभय गह से पद जाई। अरे त्राहे त्राहे दयाल रघुराई। त्राहे त्राहे दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई राघव। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जान नहीं पाई। मैं मति मंद जान नहीं पाई। बोले राघव सरकार की जय। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान शिव के चहेते राघवेंद्र सरकार के पावन श्री चरण में सादर नमन वंदन, साष्टांग नमन वंदन, श्रद्धा पूर्वक नमन वंदन, आस्था पूर्वक नमन वंदन। भगवान हमारे कैसे हैं? कोमल चित कृपाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। जीव बड़ा निराला है जी। अपने से कमजोर व्यक्ति को हल्के में तौलता है। क्या है? लेकिन जब जीव अपने से बलवान के साथ सामना होता है ना,
तब सिलेंडर बोलता है। यही स्थिति आज इंद्र जी के जो सुपुत्र हैं जयंत काग रूप में, इनकी दशा है। अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझने वाले जयंत भगवान राघव की प्रतिष्ठा पर वार किया। सोच रहे थे राम जी हमारे ऐसे हैं, राम जी हमारे ऐसे नहीं हैं, राम जी हमारे जैसे के लिए तैसे हैं। प्रेम से आइएगा तो शरणागत, शत्रु भाव से आइएगा तो सीधा मोक्ष धाम। राम जी हमारे निराले हैं साहब, लोक की नाथ है ना, सब पर अपनी नेक अकारण ही बरसाए रहते हैं। बाबा शिव भी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और बिनु हरि भजत जगत सब सपना। भगवान का भजन ही एक मेन मुख्य साधन है ईश्वर के सामीप्य जाने का। लेकिन तामस तन ये सब तो करता नहीं, उल्टे पुल्टे कर्मों में लीन रहता है। इसी प्रकार से जयंत की जब एक गति होती है, जयंत सबसे पहले अपने पिताश्री के पास जाते हैं। पिताजी के बस की बात नहीं है, राम जी का वो अमोघ बाण सरकंडे वाला रोक दे। फिर ब्रह्मा जी के पास, महादेव आशुतोष शिव के पास, त्रिलोक में जितनी विभूतियां थी सबके पास जयंत जाके सहायता मांगते हैं। लेकिन किसी ने बात करने की बात तो दूर है, कोई बैठने तक के लिए नहीं था। पीड़ा के मारे जयंत इधर उधर भटक रहे थे। फिर इधर उधर भटकने के बाद रास्ते में विह्वल अवस्था में नारद जी महाराज जी का मिलन होता है, दर्शन होता है। और जब नारद जी महाराज जयंत की ऐसी गति देखते हैं, द्रवित हो जाते हैं। संत है ना, संत सरल चित्त के होते हैं साहब, सरल स्वभाव के होते हैं। नवनीत के समान उनका हृदय होता है। और जयंत की ऐसी दुर्दशा को देख करके नारद जी महाराज कहते हैं, जयंत तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। इस अपराध का तो जितनी भी सजा मिले वो कम है। अब इसका एक ही उपाय है। जयंत कहते हैं, क्या है प्रभु बताइए तो सही, आप जो कहेंगे मैं वही करूं। बोले, जिसने ये दारुण दुख दिया है उसी की शरण में जाइए और वही आपके इस दुख का अंत करेंगे। तत्क्षण प्रणाम पूर्वक नारद जी से विदा लेते हैं जयंत, और फिर भगवान रघुनाथ की शरण में आके कहते हैं कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायूं। हे नाथ, निज कृत कर्म जनित फल पायूं। अब प्रभु पाहि
शरण तय किया अब प्रभु पाही शरण तय किया त्राही त्राही कह करके जयंत कहते हैं, प्रभु हे दीनानाथ, आप तो अतुलित बल के खजाने हो साहब। हे रघुनाथ जी, आप तो दयालु हैं, दया के सागर हैं। आपकी प्रभुता को कौन नहीं जानता है, लेकिन मैं मंदबुद्धि पहचान नहीं पाया आपको नाथ, जान नहीं पाया। वैसे तो मैं अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल पा लिया है सरकार। अब आप मेरी रक्षा करो गोसाई, अब आप मेरी रक्षा करो। मैं आपकी शरण तक करके आया हूं, आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं सरकार। बाबा शिव माँ शिवा से कहते हैं, पार्वती जी अम्बा से कहते हैं कि मेरे रघुनाथ तो कृपालु हैं। उसकी ऐसी आर्त दशा को देख करके, आर्त वाणी को सुन करके उस जयंत पर कृपा ही की। एक आंख करके और छोड़ दिया उन्होंने, एक आंख का काना बना दिया रघुनाथ जी। बाबा शिव कहते हैं, देवी कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित प्रभु छाण्यो करि छोह को कृपाल रघुवीर सम। मेरे रघुवीर जी जैसा कोई नहीं। उसने मोहवश द्रोह किया था रघुनाथ जी से, इसलिए उसका वध करना ही उचित था, परंतु प्रभु ने कृपा बरसाई उस पर और उसे छोड़ दिया। मेरे राम जी के समान ऐसा कौन कृपालु होगा संसार में। और कुछ श्री गाते भी हैं कि मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राम जैसा कोई राजा न देखा, सरकार जैसा कोई राजा न देखा, सरकार जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। बोलिए राघव सरकार की जय। इस प्रकार से भगवान राघवेंद्र उस काग की जयंत की एक आंख ले ली और उनको ज्ञान नयन दे दिया, ज्ञान नयन दे दिया, उपदेशित कर दिया। फिर मेरे परमात्मा अपने मन में विचार करने लगे। कुछ दिन रहने के बाद चित्रकूट में, अब यहाँ पर हमको सब लोग जान गए हैं और यहाँ पे अब संत समाज की काफ़ी भीड़ होने लगी, गांव के पूर्ववासी भी आने जाने लगे। अब मुझे कहीं और वास करना चाहिए। इस प्रकार से बाबा लिखते हैं कि रघुपति चित्र कूट बसिनाना, चरित किए सुते सुधा समाना। बहुरे राम अस मन अनुमाना, बहुरे राम अस मन अनुमाना। होई भीर सब ही मोहि जाना, सकल मुनि निसन विदा कराई। सही सीता सहित चले हैं दोनों भाई। अत्रि के आश्रम
जब प्रभु गयाऊ अत्रि के आश्रम, जब प्रभु गयाऊ सुनत महामुनि हर्षित भयऊ, तो सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। जयंत की कथा के बाद राघवेंद्र सरकार चित्रकूट पे वास किए हैं और बहुत से ऐसे चरित्र किए जो कानों को सुनने में अमृत के समान प्रिय है। फिर भी कुछ समय पश्चात रघुनाथ ने ऐसा अपने मन में विचार किया कि सब लोग अब मुझे जान पहचान गए हैं यहाँ पर, और यहाँ अब बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी। इसलिए रघुनाथ जी ने सब मुनियों को से विदा लेकर के श्री सीता जी सहित दोनों भैया राम और लक्ष्मण आगे को चल पड़ते। जब प्रभु आगे चलते चलते अत्रि जी के आश्रम में पहुंच गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि अत्रि जी महाराज सन्नचित्त हो गए, हर्षित हो गए, भाव विभोर हो गए। मेरे राम आए हैं, मेरे इष्ट आए हैं, मेरे आराध्य आए। और जब उन्होंने सुना ऐसा शुभ संदेश, राम लक्ष्मण और जनक नंदिनी वैदेही जी भी साथ में आई हैं। अत्रि जी के समस्त अंग पुलकायमान हो गए साहब, और भगवान के दर्शन के लिए ऐसे आतुर हुए उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके पग अपने आप आगे बढ़ने लगे और दौड़ करके भगवान रघुनाथ के इसी चरण कमल में लौट जाते हैं। इधर अत्रि जी महाराज लौट जाते हैं, उधर मेरे राघव सरकार अपने भैया के संग गुरुदेव भगवान के अत्रि भगवान के इसी चरण में लौट जाते हैं। संत और भगवंत का मिलन बड़ा अद्भुत है साहब। श्री राम जी इतना दौड़े, इतनी शीघ्रता से चले आए कि श्री अत्रि जी के श्री चरण में पहले लौट गए और फिर अत्रि जी महाराज लौटते लौटते भगवान को सहसा पकड़ करके उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम आश्रुओं के जल से दोनों जनों को अर्थात दोनों भाइयों को नहला दिया, भाव विभोर कर दिए साहब। आपका प्रिय गुरुदेव भगवान, आपका मित्र, आपका माता पिता, सखा संबंधी जब कभी आपको मिलते हैं तो आप भाव विभोर हो जाते हैं। और यहाँ तो जगत के तारनहार साक्षात नारायण नर रूप में आए हैं और जिसके लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही, जिसके लिए योगी तपस्वी सब लोग जन्म जन्मांतर तक भगवान की भजन में लीन रहते हैं, वही परमात्मा राघवेंद्र सरकार के रूप में आज अत्रि मुनि जी के आश्रम में पहुंचे। क्यों ना उत्सव की घड़ी हो भाई। राघव सरकार की सुंदर छवि को देख करके, वलकल वस्त्र है, बैजंती माला गले में आभूषित है, सुंदर जटा बनी हुई है, कुसुम कली लगी हुई है और कंधे पे सारंग तरकश विराजमान है। भैया लखन भी हैं, मातेश्वरी जगत जननी माँ वैदेही है। ऐसी छवि को देख करके अत्रि जी महाराज भाव विभोर हो जाते हैं, दिल खोल के दर्शन करते हैं, नख से लेकर के शिखा तक भगवान के दर्शन करते हैं, तृप्त हो जाते हैं और फिर सादर पूर्वक
जोहार वंदना करते हुए भगवान को आश्रम में लाते हैं। फिर आदर सत्कार स्वागत करने के बाद भगवान को जो आश्रम में दिव्य दिव्य फल फूल हैं सब प्रभु को पाने के लिए दिए और प्रभु मेरे आदर पूर्वक प्रेम के साथ फल को पाए हैं और मुनि से वार्ता करते हैं, कुशल क्षेम पूछते। भगवान को षोडशोपचार करके सुंदर आसन पर विराजित करते हैं। अत्रि जी महाराज वाम भाग में जनक जननी मां सीता जी के साथ विराजमान राघवेंद्र सरकार, लक्ष्मण भैया बगल में, और फिर दोनों कमलवत हाथों को जोड़ करके अत्रि जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। अब अत्रि जी महाराज जैसा ज्ञानी विद्वता से परिपूर्ण, सभी वेदों के धर्मज्ञ, सभी वेदों के मर्मज्ञ, सब सार को जानने वाले हैं, तो भगवान की स्तुति साधारण तो करेंगे नहीं। हमारे जैसा, आप जैसा कोई साधक होता भगवान को अपने भाव में मना लेते हैं, और यहाँ तो अत्रि जी महाराज हैं, त्रिकालदर्शी, सब कुछ जानते हैं। हाथ जोड़ करके भगवान के श्री चरणों में निवेदित करते हैं और कहते हैं, प्रभु हरिनमामि भक्तवत्सलं विपालशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् निकाम श्याम सुंदरं भवाम्बुनाथ मंदरं प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादि दोष मोचनं प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रमेय वैभवं निसंग चाप सायकं धरम त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैर वंदितम अजाति देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दोषापहं नमामि इंदिरापतिम सुखाकरं गतां सतां गतिं भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम त्वदंग्रिमूल ए नराः भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवारुणे वितर्क वेच संकुले विभक्तिवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेक अद्भुतं प्रभो निरेहमीश्वरं विभुं जगत गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं योगिनां सुदुर्लभं सुभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूप भूपितं नतो अहम् उर्विजापतिम् प्रसेद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में पठन्ति ये स्वतम इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदेव भक्ति संयुताः व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदेव भक्ति संयुताः त्वदेव भक्ति संयुताः त्वदेव भक्ति संयुताः। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से अत्रि जी महाराज भगवान की स्तुति गाते हैं
और कहते हैं बिनते कर मुनि नाय सिर, कहा कर जोरी बहोरी, चरण सरोर हो नाथ जनी, कबहु तजय मति मोर। चरण सरोर हो नाथ जनी, कबहु तजय मति मोर। विनती पूर्वक बार बार सर झुकाते हुए हाथ जोड़ करके भगवान के श्री चरणों में बहोरी बहोरी वंदना करते हैं और कहते हैं प्रभु हे नाथ, मेरी बुद्धि सदा आपके श्री चरण कमलों को कभी ना छोड़े, आपके श्री कमलों में हमेशा लीन रहे। ऐसी भक्ति मांगते हैं भगवान से। भगवान तथास्तु कह के संतुष्ट करते हैं अत्रि मुनि को। अब कथा आती है अनसुईया अम्बा की और सियाजू की। बाबा यहाँ लिखते हैं कि अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरे सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे निकट बैठाई। आप तनिक विचार कीजिए कि आजकल हमारे गांव में, गांव की बात बता रहा हूँ, शहर की नहीं, शहर तो मॉडल है। जो संस्कार में रहते हैं उनके लिए शहर भी गांव, बुरा मत मानिएगा। जब आपके घर में कोई अतिथि आता है ना, तो पुरुष वर्ग के साथ बैठ जाते हैं और जो स्त्री वर्ग हैं स्त्री वर्ग के साथ बैठ जाते हैं। यही तो विचार है, यही संस्कार है, यही सभ्यता है। राम जी हमारे तो अत्रि मुनि जी के साथ बैठे हैं। अत्रि मुनि जी का आशीर्वाद लेकर के सियाजू अब अनसुईया अम्बा के पास आके बैठी। अनसुईया अम्बा के दोनों पैर को पकड़ के सिया जी बैठी हैं और बार बार विनय वंदना करती। सिया जी तो सुशील है, विनीत भाव है, और सिया जी के इस व्यवहार को, इस विचार को देख करके, सुन करके अनसुईया अम्बा को बड़ा अच्छा लगता है। उन्हें ऐसा लगा जैसे मेरी बेटी आ गई हो। उनका मन प्रसन्न हो गया सुख से और उन्हें आशीर्वाद दे करके अपने समीप बैठा लेती। कुशल क्षेम पूछने के बाद अनसुईया अम्बा सिया जी को दिव्य दिव्य आभूषण, दिव्य दिव्य वस्त्र अपने हाथों से पहनाती हैं और उन आभूषणों में ऐसी विशेषता है जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। कभी जीर्ण नहीं होता साहब, कभी पुराना नहीं होता। एक सीमा तक, और फिर भेंट प्रस्तुत करती हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करने लगती हैं, बताने लगती हैं, सिया जी को उपदेशित करने लगती हैं। कहती है, हे राजकुमारी सुनो, मैं कुछ तुम्हें सीख देने वाली हूं, ध्यान से सुनो। सिया जाती, हाँ अम्मा कहिए तो सही, आपकी हर बात सिरोधार्य है और सीख को मैं हमेशा गांठ बांध लूंगी। कहती है, मातो पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता भय देही, अधम सुनारी जो
सेवन तेहि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखि अहि चारी वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बहिर क्रोधी अति दीना अंध बहिर क्रोधी अति दीना। अनुसुईया अम्बा नारी धर्म सिखाती हैं। सिया जी को कहती हैं, राजकुमारी सुनो, माता पिता भाई सभी हित करने वाले होते हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही, एक सीमा तक ये सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो साक्षात मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा ना करे, जो ऐसे पति की सेवा ना करे, वो स्त्री अधम है। कैसे कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखि अहि चारी। धैर्य, मित्र, धर्म और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। जब सब कुछ अनुकूल चले तो कोई दिक्कत नहीं साहब, घर में सब संपन्नता से सब व्यवहार चलते रहे, सब कुछ अच्छा लगता है। सखा को जरूरत है, सखा को आपने दे दिया, और समय अनुकूल जब आपकी जरूरत पड़े सखा ना दे। धर्म को भी धुरी पे धारण करके चलना चाहिए। विशेष परिस्थिति में धर्म की भी परीक्षा होती है। व्यक्ति को अपने धर्म से डिगना नहीं चाहिए, अडिग रहना चाहिए। और नारी जो होती है, स्त्री जो होती है, समय के अनुकूल सब अच्छा लगता है, लेकिन वही समय जब प्रतिकूल हो जाता है, विपत्ति की समय आ जाती है, और उस विपत्ति में भी संगनी मित्र बनकर के, साथी बनकर के खड़ी रहे, ऐसे सच्ची स्त्री की पहचान होती है। इसलिए हे जानकी, ये चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति की यातना सहती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम रखना ही स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये बचन मन पति पद प्रेमा। एक धर्म एक व्रत एक नियम, मनसा वाचा कर्मणा, सच्चे मन से पति के चरणों की सेवा। प्रेम करना, अपने पति से प्रेम करना, चाहे वो अंधा हो, चाहे बहिर हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे अत्यंत ही दीन हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो, ऐसे पति से काये वचन मन पति पद प्रेमा, मनसा वाचा कर्मणा, पति के चरणों में अनुराग होना चाहिए।
अब 4 प्रकार की स्त्री का वर्णन करती हैं अनुसुईयाम्बा और कहती है जग प्रतिव्रता 4 विधियाँ वेद पुराण संत सब कहीं उत्तम के अस बस मन माही उत्तम के अस बस मन माही सपने हुआ ने पुरुष जग नाही सपने हुआ ने पुरुष जग नाही। अनुसुईयाम्बा सिया जी को समझाती हैं, कहती जानकी देवी जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा ही कहते हैं। उत्तम श्रेणी की जो पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति के सिवा दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं। जो स्त्री, कहने का भाव यह है, जो स्त्री अपने मन में अपने पति के अलावा स्वप्न में भी ना सोचती हो, वो उच्च कोटि की पतिव्रता मानी जाती है। अपने पति के अलावा स्वप्न में भी पर पुरुष का ध्यान न आवे, स्वप्न में भी ना देखा जाए, मन में कभी विचार न आवे। और मध्यम पर पति देखहीं कैसे मध्यम पर पति देखहीं कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री हैं वो कैसी होती हैं? मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं? जैसे अपना सगा भाई हो, पिता हो या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देख लेती हैं और बड़े को पिता के स्वरूप में और छोटे को अपने पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार करके और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वो ऐसी स्त्री निम्न श्रेणी की स्त्री कहती हैं। ये वेद कहते हैं, हम नहीं कहते। जो विचार करती है, अपने उम्र की हो तो भाई के समान, अपने से वय उम्र की हो तो पिता के समान, अपने से छोटे की उम्र के हो तो पुत्र के समान, जो स्त्री ऐसा विचार करती है वो मध्यम गति की पाई जाती है, मध्यम पर पतिव्रता होती है। और निकृष्ट कैसी होती है कि धर्म विचारे समुझ कुल रही सोन के प्रिय सती अस कहीं। जो धर्म को विचार करके कि समाज क्या कहेगा, मेरा धर्म क्या कहता है, अपने कुल की मर्यादा को बचा के रखती है, वो स्त्री कहती है कैसी होती है? वो निकृष्ट होती है, निम्न श्रेणी की होती है। वो पतिव्रता अपने आप को कहती है वेद, लेकिन वेद क्या कहता है? वेद वो उसे निकृष्ट कहते हैं। और चौथी किस तरीके की होती है कि बिनु अवसर भय तेरह जोई जानहु अधम नारी जग सोई पति वंचक पर पतिरति करई पति वंचक पर पतिरति करई रव रव नरक कल्प सत परई रव रव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री का दर्जा दिया गया है। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रो रो नरक में पड़ी रहती है।
पतिव्रता का उपदेश इस प्रकार से अनुसुईया अम्बा सिया जी को समझाती हैं, उपदेशित करती हैं। और फिर छन सुख लागी जन्म सतकूटे, दुख न समुझते ही सम को फूटे, बिनु श्रम नारी परम गति लहही, पतिव्रत धर्म छाड़े छल गही, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होए पाए तरुणाई, विधवा होए पाप तरुणाई। अनुसुईया अम्बा कहती हैं, देवी क्षणिक सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उनके समान दुष्टा स्त्री कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़ करके पति धर्म व्रत को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। लेकिन जो पति प्रतिकूल चलती है, पति के प्रतिकूल चलती हो और जहां भी जाकर के जन्म लेती है, वह वही जवानी पा करके बड़ी जवानी में वो विधवा हो जाती है, क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं। कहीं भी जाए, कितने भी जन्म ले। इस प्रकार से सहज अपावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत सुत चारि, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र होती है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती हैं। अर्थात पतिव्रत धर्म से, प्रतिव्रत धर्म के कारण से ही आज भी बाबा तुलसी भगवान को प्रिय हो गए। तुलसी जी की कथा सबको पता है। बाबा तुलसी जी का जो प्रारंभिक जीवन रहा सबको पता है। भगवान तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। एक तुलसी जी हैं, एक बाबा तुलसीदास जी हैं। मेरे बाबा तुलसीदास जी भी ऐसे प्रिय हो गए जगत में, भगवान की जब कृपा पड़ी। और तुलसी को जो आप जानते ही, सुन सीता तव नाम सुमिर नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हिते। अनुसुईया अम्बा कहती है, सीता जी सुनो, मैं तो सब जानती हूं और इतना मैं सत्य सत्य कह रही हूं, विश्वास के साथ कह रही हूं, तुम्हारा तो नाम ही लेकर के स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी के, तुम्हें तो राघवेंद्र सरकार श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। बेटी, ये पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही, तुम जैसा कोई। ऐसी वाणी को सुनकर के सिया जी को अपार सुख हुआ है और फिर सादर पूर्वक अनुसुईया अम्बा के फिर चरण पकड़ लेती हैं और उनके श्री चरणों में अपना सर झुका देती हैं। और फिर हरि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहते अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती। सिया जी
अनसुईया अम्बा के चरण को बार बार पकड़ लेती हैं आदर पूर्वक और उनके इसी चरणों में अपना सर नवाती हैं, झुकाती हैं। और सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बनयाना। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानी तजहु जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जानकी जी ने सुन करके परम सुख पाया है। क्या सुन करके? अनसुईया अम्बा के श्री वचन को सुन करके बहुत सुख मिला है उनको, और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर झुकाया है। तब कृपा की खान भगवान राघवेंद्र सरकार जो श्री राम जी हैं, मुनि श्रेष्ठ से कहा, भगवान आज्ञा हो तो अब मैं दूसरे वन को जाऊं। मुझ पर तो आपकी निरंतर कृपा बनी रहती है, और यही आशा करता हूं कि आप हम पर निरंतर कृपा बनाए रखिएगा, और अपना सेवक जान करके स्नेह कम मत करना। धर्म धुरंधर राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी की ऐसी विनीत भरी वाणी को सुन करके अत्रि मुनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और प्रेम पूर्वक बोलते हैं, क्या? अरे जासु कृपायज शिव सन का दे, चाहत सकल पर मारत बादी। जे तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई। जहीं समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस नयस होई। ताकर शील कस नयस हुए। अत्रि मुनि महाराज प्रेम से विह्वल है, रोमांचित है, गदगद गिरा बोलते हैं। कहते हैं ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जितने भी तत्ववेत्ता हैं, जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों को भी के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, दीन बंधु दीनानाथ, जो इस प्रकार के कोमल वचन आप बोल रहे हैं। आपका तो ही स्वभाव लुभीला है, आप कभी किसी पर रोष नहीं करते और मंद मंद मुस्कुराहट के साथ विनीत भाव में वार्ता करते हैं, सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं भगवान। इसीलिए तो आप ऐसी कोमल वाणी बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझ गई, आज समझ में आया है, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़ करके आपको ही भेजा है, जिसके लिए जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं। उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा मेरे राम जैसा। और कहते हैं कि हे वेद कहाँ जाऊं अब स्वामी, कि हे वेद कहाँ जाऊं अब स्वामी। कहूँ नाथ तुम अंतर जामी, कहूँ नाथ तुम अंतर जामी। अस कहीं प्रभु बिलो के मुनि धीरा, अस कहीं प्रभु बिलो के मुनि धीरा। लोचन जल बह
पुलक शरीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। जैसे राघवेंद्र सरकार ने अपने मन स्थिति की बात अत्रि मुनि के समक्ष रखी, अत्रि जी महाराज अवाक हो गए। अब क्या कहें? श्री दशरथ जी महाराज जी के सामने विश्वामित्र महाराज जी ने कह दिया, मुझे राम और लक्ष्मण दे दो। तो दशरथ जी के चेहरे की कांति धूमिल हो गई ऐसी बाणी को सुनते ही। लेकिन यहां अत्रि जी महाराज जी के समक्ष जब कहते हैं राम जी कि प्रभु मुझे आप आज्ञा दो, मैं अब दूसरे वन में जाकर के रहूं। कहते भैया तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ थी है? यही रह जाते 14 वर्ष तो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन कारण तो कुछ और है साहब। कहते हैं मैं किस प्रकार से कहूं कि मेरे हे स्वामी अब आप जाइए, मैं नहीं कह सकता। लेकिन हे नाथ आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की गति को आप जानने वाले हैं और किसके हृदय में क्या है वो आपसे छुपा नहीं। आप ही कहिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा कह करके धीरे मुनि प्रभु भगवान को एकटक निहारने लगे और निहारते निहारते उनके दोनों नेत्रों से प्रेम अश्रु की निर्मल धारा झरझर करके बहने लगी। शरीर पुलकावित हो गया, मुख से अब कोई बात नहीं निकल रही है, बस भगवान को निहारे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं। बाबा ऐसी भाव को देखते हुए अपनी लेखनी के द्वारा सजोते हैं और यहाँ लिख पढ़ते हैं। बाबा शिव मास उमा से कहते हैं, देवी ये गति देखिए, तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए, जप जोग धर्म समूह नर भक्ति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई, रघुबीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है साहब, उनका शरीर पुलकावित हो उठा है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल को लगाए हुए, नेत्रों को भगवान के श्री मुख मंडल को देखने के लिए एकटक गड़ाए हुए मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे मेरे प्रभु के दर्शन हो पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पा लेता है और श्री रघुवीर जी के पवित्र चरित्र को सुनते ही जीव का उद्धार हो जाता है। और श्री रघुवीर जी के पवित्र चरित्र को बाबा तुलसीदास जी तो रात दिन गा गा के थकते नहीं, बाबा शिव रट रट के थकते नहीं। और ये जो जीव आपके साथ बैठा है ये भी भगवान के श्री राम नाम का ही आश्रय लेकर के भगवान की कृपा पा करके सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा अनुसार उनका आशीर्वाद पा करके ये श्री राम कथा मानस के माध्यम से आप सभी के समक्ष दास प्रस्तुत करने की इच्छा रखता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये आज की कथा जो है पावन पुनीत भगवान राघवेंद्र की जो ये प्रसंग है, अत्रि जी का मिलन, अनुसुईया जी का जो उपदेश सिया जी को दिया जा रहा है, ये प्रसंग आप सबको समझ में आवे। इसी वाणी के साथ, इसी भाव के साथ
ये दास अब ये कथा चलते चलाते, ओ मेरे अलबेले राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम 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 तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। श्री भगवान राघवेंद्र सरकार का ये सुंदर जस कलयुग के समस्त पाप को नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला है और सुख का मूल है, सुख का खजाना है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, गाते हैं, समझते हैं, उन पर मेरे राघव की कृपा हमेशा बनी रहती है और वे हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। बोले राघव सरकार की जय। कथा विसर्जन होत है वह शंभुनाथ हनुमान, राम लखन सिय जानकी करऊं सदा कल्याण, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।